पार्टी को एक हम जमहूरी पार्टी के समझते हैं, मगर यहाँ आकर समझ नहीं आ रहा कि एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दावा कर रही है कि हम लोग एक जमहूरी पार्टी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सेलेक्टेड हुकूमत है, उनके मरकज़ के ख़िलाफ़ शायद 27 फरवरी को लॉन्ग मार्च भी कर रहे हैं। और दूसरी बात पंजाब में भी यही सेलेक्टेड गवर्नमेंट है, वो सेलेक्टेड गवर्नमेंट उठकर एक तहरीक लबई के ख़िलाफ़ एक जो बैंड तंजीम थी और उन लोगों ने धरना दिया था, दर्जनों पुलिस वाले को मारा था, दर्जनों गाड़ियों को जलाया था, उनके सैकड़ों कारकुन जेल में थे, उनके ख़िलाफ़ दहशतगर्दी और गद्दारी के दफ़े दर्ज थे, वो गिरफ़्तार हुए थे। उनके बावजूद, ये सारे मामले के बावजूद पंजाब गवर्नमेंट उठती है, काबीने की मीटिंग में फैसला कर लेती है, वो बैंड तंजीम को वापस बहाल करके उनके सैकड़ों कारकुनों को एक ही रात में छोड़ देते हैं। तो हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से यही मुतालिबा करते थे और आज हमारे धरने का भी बुनियादी मुतालिबा ये है कि आप तो इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, आप तो एक जमहूरी पार्टी हो, आप फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी ख़ुद अपने स्पीच में ट्विटर पे यही ट्वीट चलाते हैं कि अली वज़ीर बेगुनाह है, उनके फरहतुल्लाह बाबर हमारे पीटीएम के जलसों में आते हैं कि ये मजलूमों का तहरीक है। तो एक तरफ ये मान रहे हो और दूसरे तरफ पुलिस आपकी सिंध गवर्नमेंट एक तो एफआईआर का काट रही है और दूसरा आज हम लोग एक जमहूरी तरीके से, आइनी तरीके से बाकायदा हम लोगों ने यही डिस्ट्रिक्ट साउथ को, एसएसपी को, यहाँ डीसी को बाकायदा लेटर दिया है, उनसे उनके बिल्कुल उनने लेटर रिसीव भी किया है। और बावजूद इसके कल सीनियर वज़ीर के घर पे हमारी मीटिंग हुई, उन लोगों ने बुलाया था, नासिर हुसैन शाह ने, दिगर इदारे के लोग बैठे थे। हम लोगों ने बहुत सीधा साधा मुतालिबा रखा है कि आप एक ही नोटिफिकेशन, एक ही दस्तखत से आप अली वज़ीर और दिगर कारकुनों के ख़िलाफ़ जितने एफआईआर है ये वापस ले सकते हो, जैसे पंजाब काबीने ने किया आप भी कर सकते हो। और आप एक तरफ खुद मान रहे हो कि आप मजलूमों के तहरीक हो, आप एक जमहूरी लोग हो, आप मजलूम लोग हो, आप लोगों पे जुल्म हुआ है, अली वज़ीर बेगुनाह जेल में पड़ा है। तो एक तरफ खुद मान रहे हो, दूसरी तरफ कर नहीं रहे हो, और ये आपके हाथ में है। और ये लोग यहाँ जो है दो रुखी कर रहे, पॉलिसी कर रहे, इदारों पे टाल रहे कि इदारों का काम है। हम लोग बोल रहे हैं कि आप मीडिया पे आकर हमारे साथ बैठकर धरने में ये कहो कि ये इदारे का काम है, हम आप लोगों का जान छुड़ा लेंगे, हम इदारों का पीछे करेंगे। मगर इदारे वाज़ेह कह रहे, इनके सामने बैठे थे कि सिंध गवर्नमेंट के हाथ में एफआईआर इन लोगों ने काटा है। और दूसरे से बढ़कर दहशतगर्दी और गद्दारी के मुकदमे जब दर्ज होते हैं तो ये पुलिस अपने तरफ से नहीं लगा सकते हैं दहशतगर्दी और गद्दारी का मुकदमा। इसके लिए वो पाकी काबीने या सूबाई काबीने की मंजूरी चाहिए। सिंध गवर्नमेंट ने इसकी मंजूरी दी है, सईद गनी का दस्तखत मौजूद है, ये लेटर मौजूद है अदालत में। ये दहशतगर्दी और गद्दारी के जितने मुकदमात अली वज़ीर बशमूल हमारे तमाम कारकुनों के ख़िलाफ़ जो मुकदमे दर्ज है दहशतगर्दी और गद्दारी के, सिंध काबीने की मंजूरी से हुए। तो हम ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी जो है दो कश्तियों का सवारी ना करे, साफ साफ कह दे, या तो जाकर इदारों, इंटेलिजेंस इदारों के सेट पे खड़े हो जाने का बुनियादी मकसद ये है। अब हम यहाँ बैठे हुए, हम जा रहे सिंध असम्बली, नासिर हुसैन शाह सिंध गवर्नमेंट टोटल पुलिस इंतज़ामिया को हम लोगों ने रूट पहले ही बता दिया था। डीसी साउथ से एक हफ्ते पहले हमारी मीटिंग हुई है, सारी रूट बता दिए। अब इन लोगों ने यहाँ पे हमें रोका हुआ है ये बोल के कि हम लोग रब्ता कर रहे हैं, आप लोगों से इंशाल्लाह मुज़ाकरात शुरू होंगे। हमने 10-15 मिनट का टाइम दिया हुआ है, अभी आधा घंटा हो चुका है, तो हम 5-10 मिनट और इंतज़ार करेंगे, वरना हम अपना रास्ता खुद बना लेंगे।